पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के लिए भी कुछ करें, कुछ कदम उठाएं, कुछ भाव रखें, तभी ठाकुर जी मिलेंगे। जो लोग वृंदावन जाकर के स्वयं वृंदावन के चाट भल्ला खा के खुद ही गंदगी कर आते हैं, ठाकुर जी भी वाको नाम लिख लेते होंगे अपनी हिट लिस्ट में, याते तो दारी के तो दूर ही रहनो, मेरे वृंदावन गंदो करके और जा रहा है। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, देखो ये हमारी पूरी कथा सुनते हैं। पंडित जी महाराज, आपका नियम पता है क्या था? आपकी साधना क्या थी? एक बार को नाम जब कम हो जाए, एक बार को कथा सुनना भी थोड़ा कम हो जाए, लेकिन आपका नित्य नियम था संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा में सोहनी करते, झाड़ू लगाते। और बाबा को नियम, पूरी गिरिराज जी में झाड़ू लगाते, और जहां कहीं भी बहुत कूड़ा मिल जाता हो ना, सबरे कूड़े को झाड़ू लगा के किनारे करके और फिर वहीं नेत्र भर के बैठ के रोने लग जाते। किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं देते, हम आप जैसे दर्शनार्थियों को दोष नहीं देते, ठाकुर जी से कहते माने नाए कितनों कूड़ो किनारे कर दूं, फिर जन कहाते जावे, सबरो कूड़ो लाके बीच में ही डाल दे, ये नंद जी को लाला माने नाए। ऐसे उनके भाव। और फिर रोवेगो, फिर श्री जी के संग आवेगो, यहाँ घूमतो रमण करतो डोलेगो, पाम में कांटो लग जाएगो, कोई गंदगी लग जाएगी, फिर रोतो आवेगो, बाबा देख मेरे पाम में कांटो लग गो, माने ना है। ऐसे ऐसे बाबा के भाव। और आपका नियम, जब वह झाड़ू सोनी करते जब छोटी सी हो जाती, तो फिर गिरिराज जी की तलेटी में वहीं रेत में न गड्ढो करते और झाड़ू जो सोहनी जी थी उनको वहां पधरा देते, कुछ पुष्प उनके ऊपर धर देते और सोहनी जी को अंदर गाड़ के और फिर दंडवत प्रणाम करके कहते कि भैया या ब्रज में यदि सबसे बड़ी भाग्यशाली कोई है तो या ब्रज में सेवा के काजे आवे वाली सोहनी है। अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल रज में ही पड़ी रहे और कुछ काम ही ना आया को। हे बिहारी जी, हे गोवर्धन नाथ, हमारी गति भी या सोहनी जैसी है जाए। और फिर बाबा जितने संत मिल जाते उनको बुलाते और बुला करके भंडारो कराते। लोग पूछते बाबा आज काय बात को भंडारो? बोले अरे भैया एक जीव को रज में मिलन है गयो, वाह को बधाई उत्सव है, वाह बधाई के उत्सव में सबन को। हमारी बुद्धि में आते हैं विचार, हमारी बुद्धि पहुंचती है इतनी 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 श्रेष्ठता पे? नहीं। और बाबा का एक नियम, जैसे कोई बालक ब्रजवासी आते उनके पास, उनको श्री ठाकुर जी का रूप मान करके अपनी गोद में बिठाते। उनके अगर तिलक छापे पास होते तो श्रृंगार कर देते, अपने हाथ से प्रसाद पवाते। और ब्रजवासी बालकों को कभी प्रणाम नहीं करना। हमने कभी दर्शन नहीं किया बाबा का, हमारे जन्म से पहले ही महाराज जी का भगवत धाम गमन हो गया, परंतु इतनी भावना उनके विचारों के प्रति, उनके जो भाव सहज थे व्रज के प्रति, उन कई बार ऐसा लगता है कि महाराज जी की कृपा से ही भाव आते हैं चित्त में। महाराज जी की स्मरण करने मात्र से ही कुछ ना कुछ भाव आ जाते होंगे। भैया अगर आपकी कथा में आने की गति केवल पुण्य की प्राप्ति है, केवल कथा सुन के मनोरंजन का भाव है, कोई बात नहीं, अच्छा है, सुनो, सुन के चले जाओ, 7 दिन में अपना सब कर्म में लग जाना। पर कहीं आपके चित्त में भावना भगवत प्राप्ति की है, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति की है, तो ऐसी विचारधाराएं चित्त में लाओ, ऐसी भावनाएं चित्त में लाओ। ब्रज के प्रति वो प्रेम प्रकट करो जैसो प्रेम श्री ठाकुर जी को है वृंदावन के प्रति। केवल वृंदावन रसामृत, वृंदावन प्यारो, वृंदावन पद पे नाचने से वृंदावन के प्रति प्रीति नहीं दिखती है। सब यहां लगभग लोग ऐसे होंगे जो जाते ही रहते हैं वृंदावन, कुछ करें वृंदावन के लिए, तब ठाकुर जी को लगेगा कि हाँ। कंस से क्यों ठाकुर जी ने मुंह फेर लिया? क्यों किशोरी जी का दर्शन कंस को नहीं हुआ? क्योंकि ब्रज को प्रताड़ित किया कंस ने।
क्यों ब्रह्मा जी से ठाकुर जी नाराज हो गए? ब्रह्मा आदि कवि, क्योंकि ब्रजवासियों को प्रताड़ित किया उसने। कहीं ना कहीं हमसे भी वही काम बन रहा है, तो श्री ठाकुर जी मुंह नहीं फेरेंगे? कोई सेवक आ जाए, मीराबाई कहती हैं, हरि जी मोहे चाकर राखो जी, प्रभु जी मोहे चाकर राखो जी, हरि जी मोहे चाकर राखो जी, हरि जी मोहे चाकर राखो जी। हमने कभी नहीं कहा ये, हम तो केवल ये कहते हैं हापुड़ को राजा बना दो हमें, गाजियाबाद में सबसे धनवान बना दो हमें, दिल्ली में बहुत बड़ी कोठी बनवा दो हमारी, एक मर्सिडीज गाड़ी दिलवा दो, हे बिहारी जी मेरा इतना पैसा कमवा दो ठाकुर जी, उसमें शेयर आपको दे दूंगा। बताओ, उसमें भी शेयर देंगे ठाकुर जी को? पूरा नहीं देंगे, 50-50 के पार्टनर बन जाएंगे। ठाकुर जी से सौदाबाजी हो जाती है। और कहा मीराबाई, ऐसों को मिलते हैं ठाकुर जी। क्या कह रही हैं? एक राजकुमारी होकर के, मेवाड़ की राजकुमारी होकर के, हरि जी मोहे चाकर राखो जी, हरि जी मोहे चाकर राखो जी, गिरधारी मोहे चाकर राखो जी, गिरधारी मोहे चाकर राखो। क्या करूं? देखो, हे चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। और वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, श्री वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हरि की लीला गासूं, हरि की लीला गासूं, गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, हे गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी। हमारे तो, आपके नहीं पर मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं ऐसे भाव सुन के। मैं विचार करता हूं कि जिनको भगवत प्राप्ति हुई है वो इन भावों से हुई है। एक दिन मीराबाई के स्वप्न में ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी आके बोले, रोज कहती हो चाकर रख लो, चाकर रख लो, राजकुमार की पुत्री हो, राजा की पुत्री हो, हम तुम्हारी खर्ची कैसे देंगे? बहुत महंगी होगी तुम तो। मीराबाई कहती, नहीं नहीं ठाकुर जी, आप बस चाकर रख लो, बाकी हमारी वेतन तो हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तब मीराबाई कहती हैं, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन
ठाकुर जी आप तो कह रहे हो कि वेतन क्या दूं, मुझे तो जितना मिलना चाहिए उससे अधिक मिल रहा है। आपके दर्शन मिल रहे हैं, आपका सुमिरन मिल रहा है, और भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति तीनों बाता सरसी, हाँ तीनों। अरे कोई को तो एक वेतन मिले, मुझको तो 3 मिलेंगे। पहला आपका दर्शन मिलेगा, दूसरा आपका स्मरण मिलेगा, तीसरे चित्त में भाव और भक्ति की प्राप्ति होगी। तीनों बातें सरसी, हरि जी मने चाकर राखो, हरि जी मने चाकर राखो, हाँ गिरधारी मने चाकर राखो, बोलो गिरधर लाल की, करताल बजा के गाओ। जब अपना घर बनाते हैं ना, तो घर बनाते समय क्या भाव रखते हैं? हाँ भाई, ये वाला कमरा तो दादी दादा का है, क्यों? ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, नीचे ही घूम लिया करेंगे। जब नया घर बनाता है कोई व्यक्ति, तो उसकी विचारधारा देखा करो। ये वाला कमरा माताजी पिताजी का है, ऊपर कौन रहेगा? ऊपर मैं और मेरी बहन रहेंगे। भैया सीढ़ी के स्टेप्स कम रखना, बहन छोटी है, वो कहीं गिर नहीं जाए, छोटे छोटे स्टेप्स बने हो। कल को ब्याह होंगे, बालक भी तो होंगे, उनके लिए ऐसे ऐसे स्टेप्स होने चाहिए। हमारी बालकनी ऐसे हो, वहां से हमको ये दिखे ये दिखे। इंटीरियर वाला बोलता ठाकुर जी, और नीचे दादी दादा कमरा के बाहर जगह, हाँ ठाकुर जी। कभी हमने इस भावना से बनाया कि हम लोग सब बाहर जाएंगे, हमारे ठाकुर जी ऊपर छत पे जाएंगे तो उनको चढ़ने में दिक्कत नहीं हो, ऐसी हम सिद्धि बनवा में, ऐसी रसोई घर बनवा में कि जहां में श्री ठाकुर जी श्री जी को कभी कछु भाव बन जाए तो वो लोग बैठ के कभी इस भावना से हमने कुछ निर्माण किया? कभी घर की बालकनी ऐसी बनवाई कि कभी शामा शाम यहीं सिंहासन पर विराजें, वर्षा है रही हो, सुंदर ठाकुर जी को गरम गरम काढ़ा को भोग लगाएंगे, पी पी के ठाकुर जी पकोड़ा खामेंगे और बढ़िया प्रेम से वर्षा को दर्शन। कभी इस भावना से घर का निर्माण कोई कराता है? कोई नहीं। तो मीराबाई देखो, हरे हरे नित बाग लगाऊं, बीच बीच रखूं क्यारी, हरे हरे नित बाग लगाऊं, बीच बीच रखूं क्यारी। क्यों ऐसी क्यारी लगाऊं, ऐसे बाग लगाऊं कि कभी कभी वृंदावन में भ्रमण करते हुए मोर मुकुट वंशी धारी पीताम्बर धारी श्याम सुंदर को मेरी कुंज प्रिय लग जाए, और काउदना बागन की समार करती भाई मैं देखूं नैन उठा करके, आहा सांवरिया को दर्शन पाऊं, सांवरिया को दर्शन पाऊं, सांवरिया कैसे? पहरे कुसुमी साड़ी, हाँ पहरे कुसुमी साड़ी, हरि जी माने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो
देखो अब घर तो सबन के बन चुके हैं, अब तो उसमें क्या ही बनवाओगे, पर जिनके नहीं बने हैं वो पहले ही समझ लेना आज ही कि कम से कम पूरा घर नहीं तो ठाकुर जी का कक्ष एक सुंदर सा बनवाओ जिसमें सब कुछ ठाकुर जी के उपयोग का हो। कई घरों में मैंने दर्शन किए हैं, हमारे लाल जी के खुद के कुंज देखो वृंदावन आके, सब ठाकुर जी के अनुकूल होगा, ठाकुर जी की अनुकूलता प्रधान है। एक घर में मैं गया तो वहां पे जो हाथ धोने वाली टोंटी होती है ना, नल, वो भी नीचे लगा था। मैंने कहा आपने नीचे क्यों लगवाया? मैंने हाथ धोने के लिए झुकना पड़ता होगा नीचे। वो बोले नहीं हमारे लिए नहीं है, ये ठाकुर जी के लिए। कभी कभी रज में लोट लाट के आमे हाथ वाथ दोनों पर, तो कहां ऊपर चढ़ेंगे, तो नीचे से चला के हाथ धो लेते होंगे। मैंने कहा वाह भैया तुम्हारी भावना, ऐसी भावना है कहां बनती हमारी। जिनके घर नहीं बने हैं और वो अगर ये बात सुन रहे हैं तो आप भाग्यशाली हो, शायद आपके लिए ठाकुर जी बुलवा रहे हैं। घर ऐसे ही बनवाइए जो ठाकुर जी के अनुकूल हो, जो ठाकुर जी को भाव ले। कभी हम कहीं जामे तो हमारे ठाकुर जी राज करें, पूरे घर में ऊधम मचामे, पूरा घर उन्हीं को ही है महाराज, हम तो वहां में रहवे जामे। मीरा बाई कहती जोगी आया जोग करण को तप करने सन्यासी, जोगी आया जोग करण। सब लोग दोहरा के गाया करो। और हरि भजन को साधु आया, 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 वृंदावन को वासी, हाँ वृंदावन को वासी, हरि जी मोहे चाकर राखो जे, हरि जी मोहे चाकर राखो, हे गिरधारी माने चाकर राखो जे, गिरधारी माने चाकर राखो जे। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहो जो धीरा, सदा रहो जो धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दे हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दे, आधी रात प्रभु दर्शन दे हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दे। मीराबाई कह रही हैं मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा। मीराबाई कह रही है हे नाथ, मेरे चित्त में आपसे मिलन का जो भाव है ना वो बहुत गंभीर है। मैं बहुत गंभीरता से आपसे कह रही हूं। मैं ऐसी आनंद में चलते फिरते किसी व्यक्ति की भांति नहीं कह रही हूं कि आप मुझे चाकर रखो, मैं गंभीरता से कह रही हूं कि मुझे चाकर रखो। सदा रहो जो धीरा, सदा के लिए इस वृंदावन के इस धीर में ही मेरे को निवास दे दो नाथ। और इसी प्रार्थना से एक दिन क्या हुआ, आधी रात प्रभु दर्शन दी है, आधी रात प्रभु दर्शन। कहां? प्रेम नदी के तीरा, हाँ प्रेम नदी के तीरा, हाँ प्रेम नदी के तीरा।
हे गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर रहसू बाग लगासू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, नित उठ दर्शन पासू। हे वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हरि की लीला गासूं, हरि जी माने चाकर राखो, हरि जी माने चाकर राखो, हे गिरधारी माने चाकर राखो, ओ गिरधारी माने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिनको हरि मिले हैं उन वैष्णवों के चिंतन भाव और पदों को देखा कीजिए। उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे उनको हरि मिले हैं, वो भाव लाने का प्रयास करो। हमारे कहे से अगर आप वृंदावन महीना 2 महीना में जाते रहते हैं, एक बार हमारे कहे से, एक बार हमारी रीति से जाओ वृंदावन। कैसे? दर्शन मत करना कहीं भी, केवल वृंदावन में प्रवेश करते ही एक विचार करना, श्यामा श्याम का नित्य विहार स्थल है। हम 2 दिन केवल ब्रज की सेवा, वृंदावन की सेवा करके जाएंगे। जो वृक्ष आपको दिख जाए कि इन पर थोड़ी सी मट्टी जमी भई है, इन पर जल नहीं पड़े होंगे, वहां जल डाल जाओ। जहां गंदगी दिख जाए वहां को उठा के कूड़े में डाल जाओ। अब दुनिया भर के लोग वृंदावन में वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉल लगाते हैं शरबत पिलाने की, खिचड़ी खिलाने की और ये। लेकिन कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति डस्टबिन हाथ में लिए बैठा हो, भैया क्यों कूड़ा हो इसमें डाल जाओ। हवाई जहाज में लाख लाख रुपया लेने वाली जो एयर होस्टेस हैं वो भी कूड़ा लेने के लिए पॉलिथीन लेके चलती हैं, पर ब्रिज में कोई नहीं घूमता। उनको लाख रुपया मिलते हैं, यहां लाख रुपया तो नहीं मिलेंगे पर श्याम सुंदर जरूर प्रसन्न। उस दिन आप रात में सो के देखना कैसा लगेगा आपको। स्वप्न में निश्चित ठाकुर जी की, मैं कह रहा हूं भगवत ठाकुर जी दर्शन ना दें, पर ठाकुर जी को श्रृंगार, ठाकुर जी को मुकुट, ठाकुर जी की वंशी कुछ तो दिखेगी। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। इतने दर्शन अष्टयाम, सुबह मंगला से लेकर रात्रि शयन तक आप दर्शन करके देख लो, उस रात्रि का भाव अलग होगा। पर पूरे दिन ब्रज की सेवा करके देख लो, उस रात्रि का भाव अद्भुत होगा। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। करने वालों कोई नहीं है, पर मेरो काम कहनो है तो मैं तो कह दूं, एक बार करके देखिए। हमने वैसे करते भी हैं लोग। हमने मधुकरी की बात कही, अब इतने मधुकरी मांगते हैं लोग। सबसे ज्यादा मधुकरी तो हमारी मैया ही बांटती है। हमारे घर में मैया के कि घर में रहवे वाले लोग 3, उनके काजे तो बने 10 रोटी और मधुकरी वाले इनके बने 50 रोटी। कोई बात नहीं, पवाओ। तो कभी ठाकुर जी से चाकरी भी मांगो। चाकरी मतलब सेवा, ब्रज की सेवा। और ब्रज की सेवा ना कर सको तो भैया अपने घर के निकुंज की, जहां ठाकुर जी विराज रहे वही की सेवा करो, वही ऐसा सुंदर बनाओ। तेजो वारी